मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे दुखों को और नहीं देख सकती, इसलिए आज तुम्हें दुखों से उभारने आई हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे खास संदेश पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि तुमने मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुना तो निश्चित है कि तुम्हारे ऊपर धन की बारिश शुरू हो जाएगा। हाँ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ क्योंकि इस संदेश में मेरी बताई हुई बातें तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी, सब चीज़ों पर कल्पना पूरी तरह से होगी तुम्हारी। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को सुनती हूँ और तुम्हारी बोली हुई बात पर पूर्ण रूप से ध्यान भी देती हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, परंतु मैं तुम्हारा जीवन में हर कल्पना को पूर्ण तक करने की कोशिश भी करती हूँ। जब तुम उसके योग बन जाते हो और उसके योग तुम तब बनते हो जब मैं तुम्हारा जीवन में बहुत से ज़्यादा कठिनाइयाँ देकर भी तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेती हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षा में लेती हूँ तो तुम यह मत सोचना कि माता तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें मदद नहीं करती। हाँ मेरे पुत्र, तुम भी बिना डगमगा कर तुम मुझे आगे बढ़ो और तुम मुझ पर भरोसा रखो। उनको बर्दाश्त करते हुए तुम लगातार चलते रहो। बिना रुके लोगों की बातों पर, बिना रुके हुए लोगों की बातों को सुनना पर मुझ पर यकीन रखना। सब चीज़ों पर विश्वास रखकर वह सभी कार्य करते रहना। तुम्हारा जीवन स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ में बना दूंगी। हाँ मेरे बच्चों, जैसे तुम्हारा भाग्य और किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे, जैसे तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने में कहीं भी तुम्हारी कमी नहीं होगा। हाँ मेरे पुत्र, क्योंकि उस ताले की चाबी तुम अपने कर्म से बनाते हो और अपने कर्म से ही खोलते हो, जिसमें तुम इस शुक्रवार से ही कुछ कार्य को सम्मिलित करोगे, क्योंकि उन कर्मों का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। और तुम्हारे द्वारा मुझे जो बांधे गए थे वह बांधना के भी टूटने वाली है। मैं जो तुम्हारा साथ यह कर्म का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला हूँ, यह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है। इस साल में तुम्हें दीपावली तक पूरी तरह से हर चीज़ों की पूर्ति करने वाला हूँ। हर प्रकार का भोग लगाते हुए भी तुम इस तरह से प्रसाद चढ़ाओगे कि आज तुम देखकर हैरान हो जाओगे। हाँ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज मनपसंद स्वीर का भी मुझे भोग लगाती हो। वही तुम साल में जिस कार्य को एक बार करती हो तो तुम्हारे ऊपर मेरी इतनी कृपा होती है। यदि तुम यह कार्य को हर शुक्रवार, जिसे मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम हर शुक्रवार को करना, मैं इतना प्रसन्न होकर तुम्हारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना दूंगी। हाँ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस दिन जितना हो सके उतना अधिक तुम पूजा करोगे तो मेरी तरफ से तुम अपनी आकर्षण शक्ति को भी बढ़ा लोगे और मेरी कदम तुम्हारे घर की दफ्तर तक पहुँच भी जाएंगे। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम इस प्रकार से समझोगी कि तुम्हें यदि कोई सबसे ज्यादा प्रसन्न रखता है तो यह व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा कर्म है। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम भी इस दुनिया में बहुत ही प्रसन्न रहोगे और तुमको भी वह सभी चीजें प्राप्त होगा। एक कर्म तुम अपने जीवन में अवश्य करना। शुक्रवार का दिन है जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इसी सर्वश्रेष्ठ को तुम्हें मानना पड़ेगा। कार्य तुम्हें शुक्रवार को करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। हाँ मेरे पुत्र, समय तुम्हारा बदल चुका है और माँ लक्ष्मी मंत्र का प्रतिदिन जाप जरूर करना। ऐसे करने से तुम जो जीवन में तुम्हें बाधाएं हैं, जो पैसों की कमी है, उन चीजों पर भी तुम्हें बढ़ोतरी मिलेगी और माता तुमसे बहुत ही प्रसन्न है। हाँ मेरे पुत्र, इस संसार में तुम्हें कुछ अगर करना है तो प्रतिदिन खाना और फल की आवश्यकता होती है। अच्छे सेहत के लिए, उसी प्रकार जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीजों को ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हाँ मेरे पुत्र, अगर इस संसार में तुम किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक करते हो
तो माता की आशीर्वाद जरूर लेना। एक बार माता को इस बात के संकेत जरूर देना। हर संभव प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए, तभी यह प्रयास जीवन में रंग लेकर आती है। बार बार क्रोध करने से तुम्हें अंदर की शक्ति नष्ट होती है और बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाती है, क्योंकि क्रोध करना केवल विकृत मानसिकता का प्रतीक है और इसी प्रतीक को तुम बहुत ही जल्द अपना लेते हो, जिसके कारण से तुम्हारा होता हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है और तुम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हो। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपके जीवन के लिए नया सफर शुरू करने के लिए, जिस सफर को तय करते करते मंजिल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। कई बार आपके पास आपकी मंजिल नजदीक हो जाती है, फिर भी तुम पहुंचते पहुंचते मंजिल को छोड़ देते हो और तुम्हें लगता है कि संसार में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी मंजिल को देख नहीं पाते हो। यह सच है कि तुम उसके आगे का परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितना शुभ होने वाला है, परंतु यह मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे बच्चे, कि जो तुम्हारे मन में एक नया विचार आएगा, उस विचार को अपना ध्यान पूर्वक करना होगा और तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ होकर उस कर्मों को आगे बढ़ाना होगा। तभी तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगले संदेश तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।